अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाएगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बहुत ही छोटे छोटे एक सेल जितने जानदार होते हैं जिनको ज़ाहरी आंख से नहीं देखा जा सकता और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। इसका साइटोप्लाज्म जो आउटर साइड बाहर की तरफ होता है ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है और साइटोप्लाज्म अंदरूनी हिस्से को एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसका जो माउथ है उसको साइटोस्टोम का नाम दिया गया है, जबकि इसके करीब ही यहाँ पे एक रेडिश आई स्पॉट होता है जिसके ज़रिए उसको यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो रोशनी को महसूस कर सकता है, उसको इसीलिए रेडिश आई स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे मिटोचॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं और ये वैक्यूल है जिसमें वेस्ट नाइट्रोजोनियस सब्सटेंस जो है वो जाके डिज़ोल्व होता है यानी वो हल हो जाता है। यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मिसाल के लिए कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे शक्लें दिखाई गई हैं जो ताज़ा पानी के तालाब के अंदर पाए जाती हैं। ये जानदार जो हैं इनका साइज़ जो है यूग्लिना का साइज़ 1/10 मिलीमीटर है और एमोबा और पैरमीशियम जो हैं इनका साइज़ 1/4 मिलीमीटर। और ये सारे जो जानदार हैं ये ताज़ा पानी के तालाब के अंदर होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आमतौर पे पौधे वगैरह जो हैं उनको कहा जाता है। इसके में एग्ज़ाम्पल के लिए एक पौधे को लिया गया है जिसको ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका बॉटनिकल नेम है, जबकि आमतौर पे इसको सरसों का पौधा कहा जाता है। इसके बीज जो हैं वो उनसे सरसों का तेल निकाला जाता है जो हम अपने रोज़मर्रा कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को देखा गया यहाँ पे। इसमें एक वेजिटेटिव पार्ट है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ को एग्जामिन किया गया है और ये देखा गया है कि इनके अंदर क्या क्या होता है। जो रूट यानी कि जड़ें होती हैं इसमें एक प्राइमरी रूट होती है, एक यानी कि जो मेन प्राइमरी रूट होती है उसके अंदर से सेकेंडरी रूट्स निकल रही होती हैं। इनमें एपिडर्मिस जो है ये रूट का बैरूनी हिस्सा होता है जिसमें से रूट शेयर निकल रही होती हैं। और कोटेक्स जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एपिडर्मिस के अंदर होते हैं कोटेक्स। ये स्टोर हाउस ऑफ फूड यानी कि खुराक इसके अंदर जमा होती है, जो पानी और खाद वगैरह है वो यहाँ पे जमा हो रही होती है। पेरीसाइकिल जो है इसके ज़रिए से जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो इसमें से निकल रही होती हैं पेरीसाइकिल में से। इसके अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फिलम वगैरह होती हैं। ये जाइलम नज़र आ रहा है यहाँ पे और ये जो नीले रंग में फोइलम यहाँ पे नज़र आ रहा है। जाइलम जो है इसके ज़रिए से वाटर यानी कि पानी पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ जाता है और फोइलम जो है इसके ज़रिए से फूड्स यानी कि खाद वगैरह जो है वो पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ जा रही होती है। अब वेजिटेटिव पार्ट का दूसरा हिस्सा जो है स्टेम यानी उसके तने के ऊपर बात करते हैं। इस तने से जो पत्तियां निकलती हैं जहाँ से उसको नोड कहते हैं। तने के जिस हिस्से से पत्तियां निकल रही होती हैं उसको नोड कहते हैं और जिस हिस्से से मज़ीद उसकी शाखें निकल रही होती हैं उसको इंटरनोड कहा जाता है। इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में भी जाइलम और फोइलम वगैरह है। जाइलम उसके ज़रिए से पानी पौधों के ऊपर जा रहा होता है और फोइलम के ज़रिए से खाद की शक्ल में खुराक जा रही होती है। उसके बाद लीफ है। लीफ जो है ये यहीं नोड के ज़रिए से वहाँ से निकलती है उसकी शाख से यानी स्टेम से। और
उसका ये ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होती है जो पत्ते होते हैं, उसकी वजह से उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट यानी सूरज की जो रोशनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल रही होती है, क्योंकि वो ग्राउंड के पैरेलल होती है। ये इस लीफ के अंदर भी जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें भी जाइलम टिश्यूज़ और फोइलम टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ जाइलम से इसको पानी मिल रहा होता है और फोइलम के ज़रिए से खुराक मिल रही होती है इन पत्तों को। अब हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इनमें कैलेक्स होती है। कैलेक्स जो है, इसमें इसके मुख्तलिफ हिस्से, आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो सेपल कहलाती है, जबकि जो सेपल ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से ये सेपल जो है ये प्रोटेक्ट करती है, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है सूरज की जो तपिश है उससे और बारिश वगैरह से। जबकि यही सेपल जो है ये जो कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ वगैरह हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे पॉलिनेशन होती है इस फ्लावर की। इसमें जो क्रोला है ये इनकी पत्तियों को कहा जाता है, पेटल्स। और एंड्रोसियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं। एंड्रोसियम के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर ज़र्रात होती हैं। जो ज़र्रे जो हैं ये इसके गाइनोसियम के अंदर गिर रहे होते हैं। गाइनोसियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स होती हैं। यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं। अगर कोई इबाम रह गया है तो इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मज़ीद जो आगे दीगर चैप्टर्स हैं उनके ऊपर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे।